We just saw 1 Corinthians chapter 12 about where we learned about the spiritual gifts which were in existence in the church, in the congregations of the Lord's church, in the beginning, in the first century. But now there are none. We have seen why. हमने देखा कि किस प्रकार से पहली शताब्दी के अंदर ये आत्मिक वरदान थे, इसलिए क्योंकि परमेश्वर के वचन को दृढ़ करने के लिए परमेश्वर का वचन लिखा हुआ नहीं था, वो उस वक्त उसको दृढ़ करता था ये तमाम आत्मिक वरदानों के द्वारा। और ये आत्मिक वरदान उस समय खत्म हो गए जब प्रेरित और जिन लोगों पर प्रेरितों ने हाथ रखे थे उनकी दुनिया से चले गए। आज परमेश्वर का वचन हमारे पास है, सर्वसिद्ध हमारे पास आ गया। तो पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय को निकाल लें, उसी से हम आज के पास को देखेंगे। We must understand that in the first century church there were spiritual gifts as we read in the 1 Corinthians chapter 12 verses 1 to 11, and those gifts were given by the power of the Holy Spirit, first to the apostles, then those upon those apostles laid their hand, they received those powers, the miraculous spiritual powers, so that they could do things, so that God's word could be confirmed. And when the God's word came in the written form, you see at that time there was the Bible was not, the New Testament was not available to this church in the beginning, to churches of Christ in the beginning, in the first century, in the written form like we have today. So in the absence of the written word, they were given the power of the spiritual gift. When the written word came, then we have a written word of God written in that, it's already confirmed. So no need to be confirmed again and again. There are many people, those who are misleading people today, and they are saying that we have the power to heal the sick and to do powerful things. Actually, they are doing like Simon the sorcerer was doing in Samaria. He was deceiving people. So many people are deceiving today, but we should be very careful. I draw your attention to this, but Brother Robert pointed out 2 Peter chapter 3. दूसरा पत्रस 3 अध्याय से भी भाई रॉबर्ट ने जो आई बताई वो बिल्कुल सही माकूल है, इसके बारे में इसको आप पढ़ लें। 2 Peter chapter 3 verses 16 and 17। वैसे ही उसने अपनी सब पत्रियों में अर्थात पौलुस ने, देखिए पत्रस पहली शताब्दी में कलीसिया को लिखकर क्या कह रहे हैं, दूसरा पत्रस 3 अध्याय 16 और 17 में, वैसे ही उसने अर्थात पौलुस ने अपनी सब पत्रियों में भी इन बातों की चर्चा की जिनमें कुछ बातें ऐसी हैं जिनका समझना कठिन है, और अनपढ़ और चंचल लोग उनके अर्थों को पवित्र शास्त्र की अन्य बातों से खींच ताक कर अपने ही नाश का कारण बनाते हैं। तो देखिए बहुत से लोग परमेश्वर के वचन की बातों को खींचते और ताकते हैं और उसको गलत तरीके से समझाते हैं। जैसे मैंने आपको कहा, बहुत से लोग आज कहते हैं कि हम भी चंगाई दे सकते हैं। तो ये चंगाई तो वो दे सकते थे जो कि प्रेरित लोग थे और जिन पर प्रेरितों ने हाथ रखे थे। वो बातें तो खत्म हो गई, आज तो परमेश्वर का वचन हमारे पास आ गया, लेकिन ये लोग जो है आज भी लोगों को बरगला रहे हैं दुनिया में। तो वो देखिए अगली आयत को पढ़ लीजिए, इसमें क्या लिखा हुआ है, दूसरा पत्रस 3 अध्याय की 17 आयत को देखिए। इसलिए हे प्रियो, यानी मसीह लोग को लेकर कहते हैं, तुम लोग पहले से जानते हो इन बातों को और जानकर चौकस रहो। ठीक है, बाइबल स्टडी करते हैं ना, आप आए बाइबल स्टडी में, जो हम स्टडी कर रहे हैं दूसरा तिमुथियुस 2 अध्याय 15 आयत, उसका मतलब यही है कि हम परमेश्वर के वचन को ठीक रीति से काम में लाना सीखें। अब यहाँ वो कहते हैं चौकस रहो, पत्रस कह रहे हैं इसलिए चौकस रहो ऐसे लोगों से जो परमेश्वर के वचन को तोड़ते और मरोड़ते हैं। इसलिए प्रियो, तुम लोग पहले ही से इन बातों को जानकर चौकस रहो, ताकि अधर्मियों के भ्रम में फंसकर अपनी स्थिरता को हाथ से न खो दो। ठीक है, ये वार्निंग है। अच्छे लोग जो है वो ऐसी शिक्षाओं के चक्कर में आकर कलीसिया को छोड़ देते हैं, परमेश्वर के वचन को छोड़ देते हैं और ऐसी बातों में लग जाते हैं। ऐसे उदाहरण हमारे पास बहुत है। तो पौलुस कहते हैं, यहाँ पर पत्रस लिखकर कह रहे हैं इसलिए चौकस रहो। So we need to be very careful, as Peter is saying here in 2 Peter chapter 3 and verse number 17, that you should be careful because there are many people, those who are twisting the word of God, and they are making the word of God to tell people that this is written and this is what actually the word of God is not telling them. That is why you all need to come to the Bible class, because our study topic is 2 Timothy chapter 2 verse number 15, rightly dividing the word of truth. We need to learn to rightly learn the word. What does the word of God say? And how many teachings are there today? And like Peter is saying, that many Christians even leave the truth because they get involved with this kind of teaching. So you need to be very careful. Now, 1 Corinthians chapter 12. पहला कुरिन्थियों उसको 12 अध्याय है। ठीक है, अभी हमने देखा इस बात को
गौर से सुने कि कलीसिया में अभी हमने देखा भाई पवित्र आत्मा के वरदान दिए गए, नया नियम नहीं था, प्रेरितों को दिए गए, प्रेरित उन सामर्थ्य के कामों को करते थे, बोलते थे, परमेश्वर का वचन सिखाते थे, क्योंकि पवित्र आत्मा उनको बताता, उनको खुद नहीं मालूम था, प्रेरितों को पवित्र आत्मा बोलता था उनके द्वारा, परमेश्वर का वचन जो है वो फैल रहा था, प्रेरितों के द्वारा वो आश्चर्य कर्म प्रेरित करते थे। अब प्रेरितों ने अपने हाथ रखे कलीसिया में कुछ लोगों को लगे, क्योंकि सब जगह तो प्रेरित नहीं हो सकते थे, तो जिन पर हाथ रखे भी ये सब काम कर सकते थे। तो मसीह की कलीसियाओं में सब जगह यरूशलेम में और बाहर भी इधर उधर जहां भी प्रेरित गए उन्होंने अपने हाथ रखे। जैसे अभी हमने पढ़ा कलीसिया के बुजुर्गों को बुलाओ, वो हाथ रखेंगे बीमार चंगे हो जाएंगे। तो जहां जहां प्रेरितों ने अब लोगों पर, मसीह लोगों पर हाथ रखे, वो मसीह लोगों के ऊपर कलीसियाओं में उन भाइयों के पास ये ताकत थी। वे लोग भी चले गए इस दुनिया से प्रेरित, और वे लोग भी चले गए इस दुनिया से जिन पर प्रेरितों ने हाथ रखी थी। तो ये बातें खत्म हो गई और उसके बाद परमेश्वर का वचन हमारे पास आ गया। लेकिन इससे एक बात पैदा हो गई जिसको हम पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय और उसकी 12 से 27 आयतों में, अभी हमने 11 तक देखा, 12 से 27 में। You see, in the beginning in the church there were those who had the spiritual gifts, powerful, miraculous gifts. They received that by the laying of the hands of the apostles, because the apostles were the initial people who received the power of the spiritual gifts, as Jesus had promised them. These apostles laid their hands, certain ones, in the church. So in many congregations, there were some brethren over there who had the power, miraculous gifts. They could do all of that, like we have learned that. But you see, something happened because of that, and that was that some Christians began to be filled with pride, upon whom the hands were laid. And they began to look at those who did not have those gifts, that they are not as powerful as we are. And they also began to say that you have this power, you have this miraculous gift, but my power is better. My gift is better. So what it generated? It generated jealousies, the division, and ill feeling in the church, in the members of the church. They began to despise one another. So आप देखिए इससे क्या होता है, इसको अच्छी तरह नोट करें। जो हम अभी देखने जा रहे हैं पहला कुरिन्थियों उसके 12 अध्याय की 12वीं आयत है। इनके पास आत्मिक वरदान तो मिल रहे, प्रेरितों ने हाथ रखे, अब सबके पास तो थे। और ये भी हमने पढ़ा कि किसी को कोई वरदान मिला, किसी को कोई वरदान मिला, कोई भविष्यवाणी कर सकता था, कोई परमेश्वर के वचन को ऐसे ही प्रचार कर सकता था, अर्थ बता सकता था, कोई जो है वो भाषा बोल सकता था, बीमारों को ठंडा कर सकता। अब उससे हुआ क्या कि सबके पास तो ये वरदान थे आरंभ में कलीसिया में। तो ये जिनके पास वरदान थे, ये उन लोगों को जिनके पास वरदान नहीं थे उनको सोच रहे थे तुम क्या हमारे साथ। यही हम पढ़ने जा रहे हैं 12वीं आयत। तो वो अपने आप को बड़ा बनाने लगे, घमंड करने लगे, अभिमान करने लगे। और कुछ लोग जिनके पास अन्य किस्म के वरदान थे, उनसे वो कहने लगे कि तुम्हारा वरदान क्या है, मेरा वरदान तो और भी बड़ा। तो इससे हुआ क्या कि कुरिन्थिस में, कलीसिया में जब ये सब हो रहा था, फूट पड़ने लगे, और लोग जो थे, मसीही लोग जो थे, आपस में उनके झगड़े होने लगे, क्योंकि ये कुछ लोग जो थे जिनको वरदान मिले हुए थे, ये अपने आप को बड़ा बनाने लगे। तो इसलिए और उसने या 12वीं आयत से लिखकर उनको शिक्षा दी, उनको ताड़ना दी, उनको उनमें एक किस्म की डांटा गया कि ये तो बहुत गलत बात है, हम सब मसीह में एक हैं, मसीह हम सबके लिए मारे गए, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है। So you see, we learn from here in 1 Corinthians chapter 12, that's the reason why we are looking at verses 12 to 27. Paul has reprimanded them, told them that what you are doing, those Christians, those who thought that they have the gift, the other don't have, therefore they began to despise them. Or you have little gift, or my gift is better. And so they began to cause division and friction in the church. And when Paul learned it, he reprimanded them, he told them that this is wrong, because we are all the church, we are all same. None is bigger, none is small. God is using everybody, and God has put. So, Paul says it's just like in a body. You have many members. और उस यहाँ पर कह रहे हैं, देखिए जैसे आपकी देह है, देह में बहुत सारे मेंबर हैं। ये हम पढ़ेंगे, कह रहे हैं देखिए आँख है वो छोटी सी है, हाथ तो बहुत बड़ा है। तो क्या आँख का कोई महत्व नहीं है?
यही बात पढ़ेंगे तो कहते हैं कि देखिए नाक तो है छोटी सी है, पैर तो बहुत बड़ा। अब पैर कहे कि नाक जो है उसकी मुझे जरूरत नहीं, तो छोटी सी है, तेरा क्या काम है, देखो मैं बात बात के जा। तो पौलुस कह रहे हैं कि जैसे तुम्हारी बॉडी के अंदर, तुम्हारी देह में बहुत सारे अंग हैं और हर एक अंग जो है वो विशेष है, सब खास है। ऐसे ही कलीसिया में तमाम लोग हैं, मसीह लोग हैं, जितने भी मसीह भाई और बहन कलीसिया के अंदर है, वो सब के सब परमेश्वर ने उनको, यीशु मसीह ने अपने लहू से बोल लिया है। वे सब के सब एक समान है, कोई बड़ा छोटा कलीसिया में नहीं है। और इसी बात को आज हमें भी सीखने की जरूरत है। तो मैं आपके सामने पढ़ूंगा पहला कुरिन्थियों उसके 12 अध्याय की 12 आयत से। Let's learn, and I'm going to read it in Hindi, and you all, those who have English Bible with you, if you want to learn from English Bible, 1 Corinthians chapter 12, verse beginning with 12 onward, this is what we read. क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसमें अंग बहुत से हैं। देखिए हमारी देह, बॉडी एक ही है, उसमें अंग बहुत से हैं, और बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह है। उसी प्रकार मसीह भी है, उसी प्रकार मसीह की कलीसिया भी है। हमारी एक देह है, उसमें बहुत सारे अंग हैं। अब देखिए आगे वो क्या कहते हैं, क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो क्या यूनानी, क्या दास हो या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया, और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। अर्थात हमने एक ही पवित्र आत्मा की अगुवाई से परमेश्वर के वचन को सुना, और हम सबने यीशु मसीह में विश्वास किया, जो हम सबके गुनाहों के लिए मारे गए। पौलुस उनको लिखकर कह रहे हैं हमारे लिए सबने यीशु मसीह में विश्वास किया है कि सुसमाचार को सुनकर सबने अपना मन फिराया, सबने बपतिस्मा लिया। यहां देखिए वो क्या कह रहे हैं 13 आयत के अंदर, हम सबने बपतिस्मा लिया यहां पर, क्योंकि हम सब, क्या यहूदी क्या यूनानी क्या दास क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया कि हम एक देह हो जाए। अर्थात मसीह की कलीसिया एक देह के मुबारक की तरह है, हम सब एक देह हो जाए। इसी प्रकार से पौलुस यहां पर उनको सिखा रहे हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो, कोई छोटा बड़ा नहीं। वी आर ऑल इंपॉर्टेंट इन द चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट। You see, the church is spoken of in the Bible in two senses. There is a universal church, all members of the church, there are millions of them, but then there is the local, like local church here, or many local congregations all over. So कलीसिया को है दो भाव से प्रकट किया गया बाइबल के अंदर। एक तो है सर्वव्यापी, सारी दुनिया में मसीह की एक ही कलीसिया है, ठीक है, वो एक ही तरीके से सारे आराधना करते हैं, एक ही नाम से कहलाते हैं, एक ही प्रकार से परमेश्वर के वचन को मानते हैं। मसीह की एक ही कलीसिया। डिनोमिनेशन वगैरह उस वक्त नहीं थे जब बाइबल लिखी गई और कलीसिया का निर्माण हुआ। ये तो आज से करीब 500 साल पहले आए डिनोमिनेशन, उससे पहले कोई भी डिनोमिनेशन नहीं था। मसीह की कलीसियाएं थी जब पौलुस यहाँ पर थे, तो वो कह रहे हैं तुम सब एक ही कलीसिया। तो लोकल तरीके से, स्थानीय तरीके से उसी कलीसिया की अलग अलग मंडियां हैं। और वो कह रहे जहां भी हम हैं, हम क्या हैं, हम एक देह के मुताबिक, जैसे देह में बहुत से अंग हैं उसी प्रकार से हम सब। तो अब देखिए आगे वो क्या कहते हैं 14 से पढ़ के वर्ष 14। इसलिए कि देह में एक ही अंग नहीं परंतु बहुत से हैं। यदि पांव कहे मैं हाथ नहीं इसलिए देखा नहीं, तो क्या वो इस कारण देखा नहीं? और यदि कान कहे मैं आंख नहीं इसलिए देखा नहीं, तो क्या वो इस कारण देखा नहीं? यदि सारी देह आंख ही होती, यदि सारी देह आंख ही होती तो सुनना कहां से होता? आंख है तो कान की जरूरी है। अगर सारी देह आंख ही हो जाती या कान ही हो जाती तो फिर, अगर सारी देह कान हो जाती तो देखना कहां होता? अगर सारी देह आंख ही हो जाती तो फिर सुनना कहां होता? यदि सारी देह कान ही होती तो सुनना कहां होता? नाक की जरूरत है। परंतु सचमुच परमेश्वर ने अंगों को अपनी इच्छा के अनुसार एक एक करके देह में रखा है। यदि वे सब एक ही अंग होते तो देह कहां होती? परंतु अब अंग तो बहुत हैं परंतु देह केवल एक है। तो क्या सिखा है पौलुस? हम सब मेंबर्स हैं एक ही देह के, एक ही कलीसिया की। चर्च जो बॉडी है, जो कलीसिया मसीह की देह है, आत्मिक देह है, हम सब उसके अंग हैं। और पौलुस उनको सिखा रहे हैं क्योंकि वो कह रहे थे कि हम बड़े हैं, वो छोटा है, सब में अभिमान और घमंड हो रहा था। वो कहते परंतु अब अंग तो बहुत से हैं परंतु देह एक है। Notice verse number 20, he says there are many members in the body, but the body is only one. There is only one body.
And likewise, there is only one church. And there are members of the church throughout the world, or in a congregation, locally. So we are all members of the same body. एक ही देह के हम सब अंग हैं. जैसे हमारी देह में बहुत सारे अंग हैं, सारे आवश्यक हैं, ऐसे ही कलीसिया के अंदर पौलुस सिखा रहे हैं कि हम सब के सब परमेश्वर की निगाह में हम सब के सब आवश्यक हैं, इंपॉर्टेंट है. हम किसी को छोटा ना समझे, बड़ा ना समझे. आगे पढ़िए 21 आयत में. आंख हाथ से नहीं कह सकती, वर्स नंबर 21, आंख हाथ से नहीं कह सकती मुझे तेरी आवश्यकता नहीं. ठीक है, क्या ऐसा हो सकता है? आंख हाथ से नहीं कह सकती कि मुझे तेरी आवश्यकता नहीं. सारे अंग जरूरी हैं. आप ये नहीं कह सकते कि तू क्या है, मैं बड़ा हूं, मैं ही कर सकता हूं. कि सारे मेंबर्स जरूरी हैं देह के अंदर, छोटे बड़े सब. जैसे परमेश्वर ने एक देह को बनाया, कोई भी ऐसा नहीं है जिसको हम सोचें ये अनावश्यक, छोटे से छोटा. ऐसे ही मसीह की कलीसिया है, हमें सबका आदर करना चाहिए. ये पौलुस सिखा रहे हैं. जितने भी मेंबर्स हैं कलीसिया में, जितने भी हैं, कोई पढ़ा लिखा हो सकता है, कोई नहीं हो सकता है, कोई बिल्कुल ही अनपढ़ हो सकता है, किसी का कोई भी होगा हो सकता है, किसी के पास कोई भी होना नहीं हो सकता. हम सब भाई और बहन हैं. पौलुस उनको ये सिखा रहे हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो. हम सब एक हैं, एक समान है. जैसे देह में सारे छोटे से छोटे अंग जो है वो भी आवश्यक है. और आगे देखिए वो क्या कहते हैं, 21 आयत से आगे हम पढ़ेंगे. आंख हाथ से नहीं कह सकती मुझे तेरी आवश्यकता नहीं, और ना सिर पांव से कह सकता मुझे तुम्हारी आवश्यकता नहीं. परंतु देह के वे अंग जो दूसरों से निर्बल लगते हैं, क्योंकि छोटे छोटे अंग हैं हमारी देह के अंदर, वो बहुत ही आवश्यक है. कितनी आवश्यक है हमारी आंख. अगर आंख ना हो तो क्या होगा, सारी देह जो है. कान नहीं होगा तो सारी देह उससे अफेक्टेड होगी. तो ये छोटे छोटे अंग जो है, पौलुस कह रहे हैं कि ये भी आवश्यक है, उनको तो अनावश्यक मत समझो. इवन द लिटिल मेंबर्स इन योर बॉडी लाइक द आई और द ईयर और द नोज, they are too important and most important because without of them you cannot have the healthy proper body. So all are equal and all are important, and this is how God has made them. The body, the physical body, and that's why it is how the church is. So it's a great lesson that all of us here and everywhere, wherever there are churches. You see, one thing I need to tell you, that there is no perfect church on earth. We are talking about the Church of Christ. There is no perfect congregation of the Church of Christ on earth. Every church may have problems. See the Church of Corinth, where they have this problem, they had other problems also. We saw that there was another problem. There were some members in the church in Corinth who were saying there is no resurrection. You remember that in 15th chapter? 15 अध्याय में हमने देखा था कि बहुत सारे कलीसिया में यहीं पर कोरिन्थ में ऐसे भी थे जो कह रहे थे कि पुनरुत्थान नहीं. फिर कुछ लोग जो हैं वो प्रभु भोज को गलत तरीके से दे रहे थे. Some people were misusing the Lord's Supper. You remember 1 Corinthians 11? That's in the Church of God. And there were many other problems. So every church or congregation of the Church of Christ throughout the world may have some problem. But the point is this, that we are still Christians. First chapter of 1 Corinthians, open first chapter. पहला अध्याय निकालिए. ये बहुत जरूरी है, आप हमें सबको सीखना. पहला अध्याय देखिए, पौलुस ने कोरिन्थियों की पत्री लिखी, 2 पत्रियां लिखी. कोरिन्थियों के नाम, कोरिन्थियों में मसीह लोगों को. कोरिन्थियों बहुत बड़ा शहर था, बहुत बड़ी जगह थी, और इसके अंदर मसीह की कलीसिया थी. अब देखिए मसीह की कलीसिया के लोगों को पहले अध्याय की, पहला कोरिन्थियों पहले अध्याय की पहली 2 आयतों में लिखकर पौलुस उनको क्या कह रहे हैं कि तुम कौन हो. Remember, 1 Corinthians chapter 1, verse number 1 and verse number 2, how Paul is telling them what they are. पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा और यीशु मसीह के प्रेरित होने के लिए बुलाया गया, और भाई सोस्थेनस की ओर से परमेश्वर की उस कलीसिया के नाम जो कोरिन्थियों में है. देखिए, कोरिन्थियों में कलीसिया में बहुत सारी प्रॉब्लम थी, समस्याएं थी, लेकिन फिर भी पौलुस क्या कह रहे हैं उनको, परमेश्वर की कलीसिया. So we must remember that we should not despise the Church of Christ. The Church of Christ, or congregation of the church, they may have some problems.
like we have in the church at Corinth, but they were still the church of God. कलीसिया के अंदर, मसीह की कलीसिया में एक दो चार भाई ऐसे हो सकते हैं जिनकी वजह से आप सोचें कि भाई कुछ प्रॉब्लम है, गलत है, लेकिन वो याद रखें कि वो परमेश्वर की कलीसिया है। यीशु मसीह ने उनके लिए भी अपना लहू बहाया। हम सबको परमेश्वर के वचन को सीखने और उस पर चलने की आवश्यकता है, लेकिन एक दूसरे को छोटा न बनाएं, एक दूसरे की नुक्ताचीनी न करें। अपने आप को ये मत सोचें कि हम ज्यादा हैं, अभिमान ना करें, घमंड ना करें। हम सबको, मसीही लोगों को, मसीही भाई और बहन, ये पौलुस यहाँ सिखा रहे हैं। यहाँ ये समस्या आ गई कलीसिया के अंदर। देखिए, कलीसिया में समस्याएं थी, लेकिन वो कह रहे हैं तुम परमेश्वर की कलीसिया है। और आगे लिखता है अर्थात उनके नाम के पत्र लिखी गई जो मसीह यीशु में पवित्र किए गए और पवित्र होने के लिए बुलाए गए। तो याद रखिए, मसीह की कलीसिया तमाम दुनिया के लोगों से मिलकर बनी हुई है। कलीसिया क्या है? वो ईंटों पत्थर का बनाया हुआ घर नहीं, वो लोगों से, मनुष्यों में का बना हुआ एक संगठन है। और मनुष्य तो मनुष्य है। जैसे यूहन्ना कहते हैं पहला अध्याय उसकी 8वीं आयत में, और मसीह लोगों को लेकर कहते हैं कि अगर हमें से कोई ये कहे कि हमें पाप नहीं, तो हम तो झूठ बोलते हैं। तो हम सब में खामियां, गलतियां, त्रुटियां हो सकती है। हम जिन्होंने मसीह का बपतिस्मा लिया, हम कोशिश कर रहे हैं अच्छा मसीही जीवन व्यतीत करने के लिए, लेकिन हमारे अंदर त्रुटियां और कमी हो सकती है। इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने आप को सोचे कि हम ज्यादा पाप हैं और दूसरे जो है वो गलत। ये समस्या हो रही थी कोरिन्थ में। और कोरिन्थ में कलीसिया को लेकर पौलुस क्या कह रहे हैं? ये परमेश्वर की कलीसिया है, उसमें ऐसी समस्याएं हैं, ऐसे लोग हैं, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर की कलीसिया है और वो मसीह के लहू से धोए गए और पवित्र होने के लिए बुलाया गया। You see, there were problems in the church at Corinth. 1 Corinthians chapter 1, 2 verses. Paul knew that there were problems, many problems. If you read 1 Corinthians chapter 1, there were divisions. Chapter 11, the Lord's Supper, or chapter 15, about resurrection, or many others. Chapter 10, chapter 9, all kinds of problems in the church at Corinth. But still, Paul is telling them that you are the church of God. You must understand that there is no perfect church of Christ on this earth, because the church is made up of people, and all people have some lack. John said in 1 John chapter 1 verse number 8, if any of us say I have no sin, I am deceiving myself. Remember that Paul is writing to such a church who had the church at Corinth, who had lots of problems, but still he says, you are the church of God. You have been called to be saints, to be sanctified. You've been sanctified by the blood of Jesus Christ. Because you're struggling, you're trying to be like Christ. All of us may have problems. All of us may have some lacks, some cracks here and there. None of us is perfect, but we are trying to be Christians. We are still the church of God. Remember, we have been called to be saints, to be holy in Christ Jesus. Let us not look down upon others. That's what Paul is saying. Don't think that others are lower and you are better. No. All those who have been baptized, he says, they are baptized into one body. हम सबने एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया, और देह में अंग है और सारे अंग एक से नहीं है। कोई अंग ऐसा लगता है, कोई वैसा लगता है, कोई लंबा लगता है, कोई छोटा लगता है, लेकिन है तो सब अंग। तो आप किसी की बुराई मत करें, किसी को ये मत बोले कलीसिया के अंदर कि तो ये है तो वो यही बात यही पर हो रही है। वो कह रहे हैं हाथ भी जरूरी है, टांग भी जरूरी है और आंख भी जरूरी है, नाक भी, वो सब एक से नहीं लगते। सबका एक सा काम नहीं है, सबके अलग अलग काम। भाई आप ये नहीं कह सकते कि देह में इसकी जरूरत नहीं और उसकी जरूरत नहीं और मैं ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये कलीसिया में प्रचारक भी हो सकते हैं, कलीसिया में गीत गवाने वाले हो सकते हैं, कलीसिया में सिखाने वाले हो सकते हैं, एल्डर्स हो सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो बड़े, किसी भी तरीके से कोई छोटे से छोटा मेंबर जो भी है, कैसा भी है, अनपढ़ है, कैसा भी है, वो उतना ही परमेश्वर की निगाह के अंदर आवश्यक है, जरूरी है, जितना कि कोई और मेंबर। तो हम सब एक ही देखे इस बात को सीखने की उनको जरूरत थी। ये झगड़े कर रहे थे आपस में, एक दूसरे से जेलसी कर रहे थे, एक दूसरे को छोटा बना रहे थे, अपने आप को बड़ा बना रहे थे।
पौलुस कहते हैं एक देह है, उसमें सब अंग है, हम सबके सब अंग मिलकर एक देह है। ऐसे ही मसीह की कलीसिया। तो हम आगे बढ़ेंगे इससे 23 आयत से। Now come to verse number 23 and you will see that this is what Paul is telling them. You see, we are all one in Jesus Christ, just like we have one body. In the body we have different members. All members do not look alike. All look different. All members do not have same kind of work. All have different kind of work. But you see, all are necessary, and so is the Church of Christ. All members of the church, for those who believed in Christ and repented of all wrong and have been baptized into one body. And we are all trying to be like Jesus Christ. None of us can say, I have no sin. John said that if we say that, then we deceive ourselves, and the truth is not in us. सच्चाई हम में नहीं कि हम कहें कि हमें कोई पाप नहीं, कोई भी परफेक्ट नहीं है। मसीह की कलीसिया कहीं भी दुनिया के अंदर परफेक्ट, कलीसियाओं में प्रॉब्लम्स हो सकती है, लेकिन वो फिर भी परमेश्वर की कलीसिया है। इस बात को याद रखें। हम मसीह की कलीसिया की बात कर रहे हैं, संप्रदाय या डिनोमिनेशन की बात नहीं कर रहे, मसीह की कलीसिया। यहाँ पर जो थी ये मसीह की कलीसिया थी, और उसके अंदर बहुत सारी खामियां थी। ठीक है, 23 आयत से शुरू करके वर्ष नंबर 23 ऑनवर्ड। और देह के जिन अंग को हम आदर के योग्य नहीं समझते। देखिए, हम देह की बात कर रहे हैं, अपनी देह। There may be members in the body, physical body, we may not think that they are so important. अब देखिए परमेश्वर क्या कहते हैं उसके बारे में, वर्ष नंबर 23 आयत में। और देह के जिन अंगों को हम आदर के योग्य नहीं समझते, उन्हीं को हम अधिक आदर देते हैं, और हमारे शोभाहीन अंग और भी बहुत शोभायमान हो जाते हैं। आंखों को समझते हैं, छोटे छोटे अंग जो हमारे हैं, हम सोचते हैं हाथ भी बड़ा है, हम सोचते हैं पैर बड़ा है, बड़े बड़े अंगों को हम देखते हैं, लेकिन ये छोटे छोटे अंग जो हैं इनको हम सजाते संवारते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही आवश्यक है। फिर भी हमारे शोभायमान अंगों को इसकी आवश्यकता नहीं, परंतु परमेश्वर ने देह को ऐसा बना दिया कि शारीरिक देह की बात को कर रहे हैं कि परमेश्वर ने देह को ऐसा बना दिया कि जिस अंग को आदर की घटी थी उसी को और भी आदर मिले, ताकि देह में फूट ना पड़े, परंतु अंग एक दूसरे की बराबर चिंता किया जाए। पौलुस क्या सिखा रहे हैं? वो सिखा रहे हैं मसीह लोगों को, मसीह की कलीसिया में, कि हमें इस प्रकार का एक दूसरे के प्रति व्यवहार रखना चाहिए, एक दूसरे की चिंता करनी चाहिए, एक दूसरे से प्यार करना चाहिए, एक दूसरे का आदर करना चाहिए, एक दूसरे से मिलना चाहिए। देखिए, कलीसिया के अंदर ये बात जो है हमें याद रखनी चाहिए। ये नहीं कि हम आराधना करने आते हैं और उसके बाद अपने घर चले जाए। हम कोई स्ट्रेंजर्स नहीं है, हम एक ही देह के अंग हैं। इस बात को याद रखें, हम एक देह के अंग हैं। हम एक दूसरे का आदर करें, सत्कार करें, एक दूसरे से प्यार करें, एक दूसरे की चिंता करें। पौलुस यही सिखा रहे हैं कि जितने भी अंग हैं हमारे, हम उन अंगों से प्रेम करते हैं। किसी भी अंग को जरा सी भी चोट लग जाए तो सारी बॉडी जो है उसके लिए चिंतित हो जाती है। हम सब उसको सोचते हैं कि कैसे इसको ठीक करें। और एक अंग अगर उसकी बड़ाई होती है, कोई हमारी आंख की बड़ाई करे, कान की बड़ाई करे, नाक आपकी बहुत अच्छी है, तो सारी देह को खुशी मिलती है। यही बात बहुत यहाँ पौलुस क्या कह रहे हैं, see whichever member of the body is praised, then the whole body is happy, and whichever member of the body is going through some problems, some sickness, the whole body suffers. And so we read then verse number 25, ताकि देह में फूट ना पड़े। 25 आयत में, ताकि देह में, परमेश्वर नहीं चाहते कि देह में फूट पड़े, हमारी शारीरिक देह में और ऐसे ही आत्मिक देह में, परंतु देह अंग एक दूसरे की चिंता करें। इसलिए यदि एक अंग दुख पाता है तो सब अंग उसके साथ दुख पाते हैं, और यदि एक अंग की बड़ाई होती है तो उसके साथ सब अंग आनंद करते हैं। तो देखिए 27 आयत जो है बहुत ही जरूरी है। वर्स नंबर 27 इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस 1 Corinthians chapter 12 वर्स नंबर 27 इसे, इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह। हम सब क्या हैं? हम मसीह की देह, आत्मिक देह। बाइबल कहती है कि कलीसिया जो है वो मसीह की देह है। इफिसियों 1 अध्याय 22-23 आयत वहां लिखा है मसीह कलीसिया का सिर है, कोलोसियों 1:18 में, और हम सब मेंबर जो हैं उसके देह हैं। हम सब मसीह की आत्मिक देह। तो क्या हम एक दूसरे की चिंता करें, अपने आप को किसी से बड़ा? देखिए, ये भावना ना है कि सारे मेरी तरह बन जाए,
ऐसे थोड़ी होता है जैसे मैं हूं मेरी तरह बन जाए सारे, कोई ऐसा थोड़ी होता। अगर एक ही अंग की तरह सारे अंग बन जाए तो फिर क्या होगा? सारे अंग अलग अलग हैं, जैसे हमारी देह में सारे अंग अलग अलग है, लेकिन वो सब आवश्यक है। कोई भी ऐसा नहीं है जो जरूरी नहीं है। ऐसे ही कलीसिया में है। हम इस विचार को अपने दिमाग से निकाल दें कि हम किसी भी कलीसिया में जो मेंबर्स हैं किसी को भी हम हीन भावना से देखें या सोचे कि ये तो कुछ भी नहीं, हम हमारे अंदर काफी योग्यता, ऐसा नहीं है। कलीसिया में जितने भी हैं सारे के सारे लोग, मर्द और औरत, स्त्री और पुरुष, जितने भी हैं सब आवश्यक है। ओपन योर बाइबल टू गैलेशियंस चैप्टर 3। गलतियों के 3 अध्याय को निकालें। देखिए कितनी खूबसूरत बात यहाँ पर पौलुस लिखकर कहते हैं मसीही लोगों को। गैलेशियंस चैप्टर 3, look how beautifully Paul places here about Christians, verse number 26 to 28। या देखिए गलतियों 3:26 से 28 आयतों में पौलुस लिखकर क्या है? क्योंकि तुम सब उस विश्वास करने के द्वारा जो यीशु मसीह पर है परमेश्वर की संतान हो, और तुम में से जितनों ने मसीह पर बपतिस्मा लिया उनने मसीह को पहन लिया। जितनों ने, सब ने। और वो क्या कहते हैं? अब ना कोई जंगली रहा, ना कोई स्कूटी रहा, ना कोई यहूदी रहा, ना कोई यूनानी रहा, ना कोई नर रहा, ना कोई नारी रही, क्योंकि तुम सब मसीह में एक हो। तो ये चीज को हमें समझना जरूरी है कि हम सब मसीह में एक हैं। हम सब एक देह हैं, एक बॉडी के अंग हैं। We are all members of the one same body of which Christ is the head। जिस देह का मसीह सिर है, आत्मिक देह, उनके हम सब मेंबर्स हैं। तो पौलुस उनसे ये कह रहे हैं कि ये झगड़ा करना, अभिमान करना, गर्व करना, घमंड करना, ये हमसे दूर हो। परमेश्वर ने जैसी भी योग्यता दी है, जो कुछ भी किया, वो सब देह की उन्नति के लिए। हम जैसे भी हैं, एक दूसरे का आदर सम्मान करें, एक दूसरे को एक्सेप्ट करें जैसे भी वो हैं। Accept one another as they are in the church। Wherever we are in the church of Christ, we should learn to accept one another। There should be no ill will, there should be no jealousy, there will be no talking about some members that they are nothing, but we are better than them। No, we are all equal in the eyes of God। परमेश्वर की निगाह में हम सब एक हैं। तो इस बात को, इस भावना को अपने मनों से निकाल दें। और यही पौलुस उनको यहाँ पर ये शिक्षा दे रहे हैं कि ये आत्मिक वरदान जो तुमको मिले हुए हैं, ये आत्मिक वरदान जो तुमको मिले हैं, जो पहली शताब्दी में थे, ये कुछ समय के लिए हैं। उसके बाद परमेश्वर का वचन जब आ जाएगा, ये सब अलग हो जाएगा। लेकिन याद रखें कि हम जो मसीह लोग हैं जिनके पास ये आत्मिक वरदान उस वक्त नहीं थे, उनको आप ऐसा मत सोचे कि ये तो कुछ भी नहीं, या किसी के पास कोई और वरदान है उसको सोचे कि कुछ भी नहीं। हम सब एक ही देह के अंग हैं। हम सब अलग अलग अंग हैं, लेकिन देह केवल एक। सो हमें आज भी इस बात को सीखने की जरूरत है कि हम सब मसीह हैं, हम सब एक ही कलीसिया में हैं, हम सब एक ही देह के अंग हैं। प्रभु यीशु मसीह हम सब के लिए मारे गए, हम परमेश्वर के संतान हैं सबके सब। जैसे पौलुस ने कहा कि हम सब ने जिन्होंने मसीह में विश्वास किया, बपतिस्मा लिया, परमेश्वर की संतान, हम सब परमेश्वर की संतान हैं और हम सबके पास एक ही आशा है। सो याद रखें इस चीज को कि मसीह होते हुए, परमेश्वर के लोग होते हुए, हमें एक दूसरे के साथ इस तरीके से व्यवहार करके अपना हमेशा कि हम एक दूसरे से प्यार करें, मोहब्बत करें, आदर सम्मान करें। किसी के लिए भी कोई ऐसी बात ना करें कि वो किसी के लिए हानि करता है। हम देह की उन्नति के लिए जैसे सारे हम परवाह करते हैं, ऐसी मसीह की देह की उन्नति के लिए सब एक दूसरे की